हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। स्टार्ट करते रहे ऑप्टिक्स। बाकी पहले के 8 चैप्टर सारे हो चुके अपने। पहले फार्मूलाज वगैरह देख लेते हैं, फिर थ्योरी बोर्ड्स की क्या याद करना है वो, और इसके बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी जो जितना भी है वो सब भी पढ़ लेंगे पहले। लेकिन ये पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर ये कोई एक रे यहाँ से आ रही है, ये इंसिडेंट रे है यहाँ से, तो इस वाले पॉइंट पे जाके ये क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो जाता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आई एन आर ये जो होते हैं ये सेम प्लेन के अंदर होते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे की। अगर ये कोई एक रे है, उसको अपन लोगों ने ये रिफ्लेक्ट हो गई है यहाँ पे किसी सरफेस के थ्रू, तो आर कैप इक्वल टू हो जाता है अपना, आर कैप इक्वल टू आई कैप माइनस का ट्वाइस ऑफ एन कैप, ये आई कैप इंटू एन कैप, आई कैप डॉट एन कैप उसके बाद डॉट एन कैप। आई कैप आर कैप एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल है। मिनिमम मिरर लेंथ टू सी वन इमेज, कितनी मिनिमम मिरर की लेंथ होनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान हो वो अपने आप की पूरी देख सके। जैसे अगर मान लो ये बंदा 6 फीट का है, 6 फीट का है तो कितना होना चाहिए, ये जो हाइट है वो h/2 होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम ये जो मिरर की हाइट है 3 फीट तो होनी चाहिए ताकि ये अपने ये इसको देख पाए। ठीक है, अज्यूमिंग आई लेवल एट ए, आई का लेवल ए पे है ये अज्यूम किया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। एंगल ऑफ डेविएशन को अपन लोग किससे लिखते हैं, डेल से लिख देते हैं। अगर ये कोई एक रे इंसिडेंट है, ठीक है, ये कोई एक मिरर यहाँ पे लग रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगी, ये वाली जो है ये ऐसे डेविएट करेगी, मतलब क्या बोलते हैं रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो इसके अलॉन्ग ये जो वर्चुअल एंगल आ जाता है ना डेविएशन का, कि यहाँ से कितनी डेविएट करी गई है। इंसिडेंट होती है अगर सीधी चले जाती तो ऐसी होती, लेकिन ये क्या रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या डेविएशन आया, मतलब वही हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन के अंदर हो जाता है पाई माइनस का 2i। ठीक है, अगर यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर है, ये वाला है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर ये वाला होता तो ये हो जाता क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक की तरफ होता है ना अगर, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। डेल्टा नेट हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस का डेल्टा 2 इस वाले के अंदर। अगर इस टाइप का कुछ केस है, जैसे यहाँ पे 2 मिरर लगा रखे हैं, 2 मिरर में अपन लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ से अपन ने कोई लाइट को इंसिडेंट कराया है, तो यहाँ पे वो जाएगी, तो भाई यहाँ पे क्या करेगी, वो मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो यहाँ पर आएगा एंगल ऑफ डेविएशन एक, तो उसके बाद में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहाँ पे भी आएगा एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे होना चाहिए लेकिन यहाँ पे आएगा। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा नेट क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो कि हो जाता है 2 पाई माइनस का 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो कि ये किस टाइप का आ रहा है, ये आ रहा है इधर वाली डायरेक्शन में, ये भी आ रहा है इधर वाली डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज है। मिरर रोटेशन की अगर अपन बात करें, अगर कोई एक रे है, यहाँ पे ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पे ये रे रिफ्लेक्ट भी कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे को 2 थीटा या फिर 2 ओमेगा इस तरह से है यहाँ पे। तो यहाँ पर मिरर को अगर अपन ने रोटेट किया है थीटा एंगल से, जैसे थीटा एंगल से अपन ने क्या है मिरर को किया है रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी 2 थीटा एंगल से, जहाँ पर ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। ओमेगा क्या हो जाती है अपनी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, 6th चीज़ देख लेते हैं अपन लोग, इमेज वेलोसिटी। इमेज वेलोसिटी के अंदर क्या होता है कि अगर कोई एक मिरर है, उसको अपन लोगों ने वेलोसिटी दे रखी है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर बोलेंगे। ये अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है, तो ये आगे ऐसे इस तरह से बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी मिरर के हिसाब से कितनी होगी, वो बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर के, बस नेगेटिव साइन, क्योंकि ये क्या है, ये इधर लेफ्ट वाली साइड में ना, मिरर के इधर वाली साइड में है तो नेगेटिव, इधर वाली साइड में तो नेगेटिव ले लिया, इधर वाली साइड में तो पॉजिटिव, रियल और वर्चुअल के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाती है ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस का ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस का वी नॉट हो जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस का ये जो ये हो जाती है वेलोसिटीज़, वो नॉर्मल होती है मिरर के सरफेस के। अब अपन ने क्या क्या चीज़ें देख ली है, सारी अपन ने प्लेन सरफेस की चीज़ें तो देख ली है। अब अपन देखेंगे स्पेरिकल मिरर की बात करेंगे। स्पेरिकल मिरर के अंदर किस टाइप के होते हैं, मिरर की इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं सबसे पहले। तो अगर ये कोई एक मिरर है जो कि क्या है, स्पेरिकल है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो स्मॉल आर है वो क्या हो जाती है, रेडियस ऑफ अपर्चर हो जाती है। जो 2 स्मॉल आर है ना, जैसे ये जो 2r हो जाएगी, ये क्या हो जाती है, अपर्चर का साइज हो जाता है ये वाला। सी क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, आर क्या हो जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती है। यहाँ पे एफ पी देखो, ये क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है ये वाली। ठीक है, ये जो हो जाता है ये सेंटर हो जाता है, ये जो हो जाता है वो फोकस हो जाता है, और ये जो हो जाता है वो पोल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन ने कोई एक रे को इंसिडेंट कराया है तो वो यहाँ पे जाएगी। अब मैंने आपको रिफ्लेक्शन का फंडा बताया है, तो यहाँ पे ऐसे ये कर जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो एफ पी इसके अंदर जो जाती है ना, ये एफ पी डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द, ये हो जाता है फोकल लेंथ जो हो जाती है। एफ पी जो है, अगर ये फोकस है ये पोल है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हो जाती है
ये देखो r माइनस का r/2 सेक थीटा, ये कैसे लिखा अपन ने, CP जो है वो तो r है, ये देखो ये CP क्या है, r है। अब इसके अंदर से r में से अपन क्या कर रहे हैं, ये r/2 माइनस का सेक थीटा कर रहे हैं, तो अपना ये FP आ जाएगा। CP में से ये वाला चीज़ माइनस कर रहे हैं तो अपना ये FP आ ही जाएगा, सिंपल सा फंडा है। अगर रेस जो है पैरा एक्सियल है या फिर क्लोज टू एक्सिस है, पैरा एक्सियल मतलब कि किसी भी चीज़ को ऐसे, जैसे ये रे है, ये रे है, अब आपने यहाँ पे अपनी आँख लगा दी और यहाँ पे आँख से आप इसकी रेस को देख रहे हो, तो आप इसको पैरा एक्सियल ही देख रहे हो। इसका मतलब यही होता है कि अगर आपने यहाँ पे आँख लगा दी जहाँ से रेज आ रही है तो वो पैरा एक्सियल हो जाएगा। तो जो थीटा है वो बहुत ज़्यादा छोटा दिखने लगेगा, क्योंकि अब अगर आप इसको यही से देख रहे हो तो थीटा छोटा लगेगा, तो सेक थीटा क्या है, 1 के बराबर हो जाएगा। तो एफ जो है वो फोकस हो जाता है, तो एफ पी यानी कि फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने को दे देता है भाई रेडियस, उसके बाद में पूछ लेते हैं कि इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, MCQ के अंदर, मेनली बोर्ड के अंदर। तो अब की बार भी अपन इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मार्क्स का। मिरर फार्मूला देख लेते हैं क्या हो जाता है, 1/f = 1/v + 1/u। मिरर के अंदर देखिए, मिरर है तो मिरर क्या चीज़ है, मस्त चीज़ है, वो अपनी शक्ल दिखाता है अपने को और पूरी अपनी बॉडी दिखाता है, ठीक है। तो प्लस ये पॉजिटिव चीज़ हो गई, पॉजिटिव चीज़ है ना, अच्छा काम करता है। जो इसके अंदर v हो जाता है ना, v क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या हो जाता है, फोकल लेंथ। तो v = uf/u - f हो जाता है। पुट uf विथ साइन, u और f को अपन को साइन के साथ पुट करना है। अगर f नेगेटिव है इसके अंदर, देखो फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, तो कॉनकेव मिरर होगा। फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मतलब पता है, केव बन रही है। देखो चम्मच देखा है घर में, चम्मच देखा है, चम्मच जो होता है ना उसमें क्या बन रही होती है, केव बन रही होती है। तो नेगेटिव हो जाता है उसका जो फोकल लेंथ होता है, और ये पॉजिटिव हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। इतना सा है फोकस का, तो अब अपन लिख ही सकते हैं, मिरर आती फोकस का ध्यान कर लेंगे। यू का अपन बता ही सकते हैं, यू और एफ को लिखना है तो साइन के साथ में, तो यू का अपन बता ही सकते हैं अकॉर्डिंग टू कहाँ पर पड़ा है, कहाँ पर नहीं पड़ा है वो मान के। मैग्नीफिकेशन और ट्रांसफर्स देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, HI/H0, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का v/u, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, u, ठीक है। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस के v/u को, अब जैसे v तो यहाँ पे ये था तो uf/u माइनस का f था, अब इसको अपन ने क्या किया, u से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से जब अपन u से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये u ऊपर वाला है, u वाला, ये और ये वाला कट जाएगा, तो f/u माइनस का f बचेगा, वही लिख दिया। अपन को इसके अंदर भी टर्म्स को साइन के साथ लिखना है। इरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव आएगी, इरेक्ट है तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और इन्वर्टेड है तो नेगेटिव आएगी। इन्वर्टेड तो नाम से मतलब कि उल्टा लग रहा है ना, तो मैग्नीफिकेशन में क्या होगा, नेगेटिव आएगा। इरेक्ट इमेज है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें अगर अपन लोग, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर्स मैग्नीफिकेशन होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में क्या हो जाता है, इमेज लेंथ अलॉन्ग पी है अपॉन में ऑब्जेक्ट अलॉन्ग पी ले लेंगे। अगर ये कोई एक सरफेस है, अगर ये कोई एक कॉनकेव मिरर है यहाँ पर लगा रखा है, सबसे पहले तो कॉनकेव बन रही है, केव बन रही है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चीज़ हो जाएगी, ठीक है। केव हमेशा नेगेटिव होती है वैसे तो। ए बी ये है आ गया, और यहाँ पे A'/B' आ गया, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ पे ये फोकस है, तो यहाँ पे ये ए बी है, ये यहीं पे इसकी इमेज भी बन रही है। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा इसका, A'/B' यानी कि इमेज लेंथ अलॉन्ग PA, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसकी इमेज लेंथ क्या है, A'/B' है, और यहाँ पे A/में AB, तो ये इमेज लेंथ हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई AB, ठीक है। इसके अंदर 6 स्टैंडर्ड केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर के अंदर, जो कि अपने को सारे याद होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, मैग्नीफाइड इमेज का एक केस होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट अपन ने अगर फोकल लेंथ और ये फोकस और इसके सेंटर के बीच में रख रखा है। जैसे वो जो था ना, यहाँ पर F था, यहाँ पे पोल था, यहाँ पे C था, तो अपन ने यहाँ पे रख रखा है ऑब्जेक्ट, फोकस और ये सेंटर के बीच में रख रखा है। तो इस टाइप से अगर ऑब्जेक्ट रख रखा है तो अपनी क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, अभी आपको बताया था कि उल्टा होता है इन्वर्टेड मतलब तो, और रियल इमेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल और फोकस, अब देख भाई सबसे पहले तो तूने क्या किया, ये जैसे ये लाइन बनाए सीधी, यहाँ पे बना लेते हैं, C है, P है, C है, F है, P है, यहाँ पे लाइन बना दी। पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था फर्स्ट वाला, अब यहाँ पे रख रहा है सेकंड वाला ऑब्जेक्ट तो सेकंड वाला जब तू ऑब्जेक्ट यहाँ रखेगा ना, तो यहाँ पे बनेगी तेरी क्या, वर्चुअल इमेज बनेगी, और इसमें मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इमेज क्या कैसी वो कैसा है होगा, इरेक्ट इमेज बनेगी। ये समझ आ गया, वेरी गुड। ये चीज़ अपने को MCQs में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि डायमीटर कितना होगा इमेज ऑफ सन का, ठीक है। सन क्या है, एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी माना जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये देख, यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है, अगर यहाँ पे सन अपना यहाँ पे कॉनकेव मिरर के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, जो उसकी इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर की वजह से, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे जो भी रेज आएगी वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आ जाएगी।
तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होती है ना, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि भाई डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या है जो इमेज बनी है सन की उसका। तो डायमीटर कितना हो जाएगा अपना, थीटा इंटू एफ। थीटा तो ये हो गया, यहाँ पे भी थीटा ही होगा, तो थीटा हो जाएगा ये वाला, और एफ क्या हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, थीटा इंटू एफ, जहाँ पे थीटा को इसमें ले लेंगे तो रेडियन में ले लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। इमेज वेलोसिटी देख ले, देख पहले देखी थी उस टाइप से होगी। वेलोसिटी ऑफ मिरर इस तरफ दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे देख वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इमेज है वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, ये देख वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगी माइनस का ये v/u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। या फिर तू इसको ऐसे भी याद कर ले, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी अपने, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी माइनस का ये देख एफ अपॉन में यू माइनस का एफ का होल स्क्वायर, यानी कि तू इसको क्या लिख सकता है, मैग्नीफिकेशन का होल स्क्वायर माइनस का ये ऐसे लिख ले एम स्क्वायर वी नॉट। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, देख इसमें मैग्नीफिकेशन मेरे को लिखना आता है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो इससे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना क्या हो जाती है भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाती है मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर वी नॉट। रिफ्लेक्शन तो समझ में आता है कि देख अगर ये कोई सरफेस है, इससे यहाँ पे आया टकराया तो इधर चल जाएगा। रिफ्लेक्शन चल अलग ही चीज़ है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है देख कि स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है। सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है, अगर ये कोई एक एयर है n1 है, मतलब ये मीडियम होता है, n1 n2 क्या है, मीडियम है। अगर मान ली सबसे पहले ये एयर के अंदर पड़ी है और एयर से यहाँ पे क्या है एक लाइट की रे आ रही है, ठीक है, लेज़र लाइट मान ली, यहाँ से लाइट आ रही है। अब यहाँ पे जब वो पानी की इधर जाएगी ना, n2 को पानी मान ले, पानी के अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। पानी का भी रिफ्लेक्ट करता हुआ देखा है क्या, नहीं करा ना। तो यहाँ पे क्या करेगी, जानी तो वो कैसी चाहिए थी, जैसे ये है पूरा का पूरा, तो यहाँ से ये ऐसे कर जाएगी रिफ्लेक्ट करनी तो रिफ्लेक्ट चाहिए थी, लेकिन ये कर क्या रही है, रिफ्रैक्ट, मतलब अंदर जाने के बाद ऐसे जा रही है। तो फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं, n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, ऐसे लिखेंगे। फिगर के हिसाब से n2 का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो n1 से ज़्यादा है, तो n2 अपॉन n1 इक्वल टू हो जाता है वेलोसिटी v1 अपॉन v2। ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं λ1 अपॉन λ2। ये वाला फार्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए पूरा, अच्छे से कभी भी पूछ लेते हैं। v1 और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है दोनों मीडियम के अंदर। यहाँ पर कितनी स्पीड थी भाई अपने, यहाँ पर कितनी स्पीड हो गई, यहाँ पर मान ली 10 मीटर पर सेकंड थी, तो पानी के अंदर तो इंसान की स्पीड कम हो जाती है ना जाके, या तुम बहुत ज़्यादा तेज़ तैरते हो, तो v2 यहाँ पे हो गई। अब ऐसे ही देख n1 n2 n3 n4 n5 n6 इस टाइप से कुछ भी आ जाए ना, n1 n2 n4 ये सारे आ गए, तो लिखना आ गया ना n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2, n2 sin थीटा 2 इक्वल टू n2 sin थीटा 3, ये सारी चीज़ें लिखनी आ गई। n2 sin थीटा 2 इक्वल टू n2 sin थीटा 3, n2 sin थीटा 3 इक्वल टू ये n3 sin थीटा 3 इक्वल टू n4 sin थीटा 4, ये सब लिख ही सकते हैं अपन लोग। n sin थीटा इसमें क्या हो जाता है, कांस्टेंट। मेन बात ये थी। इमेज फॉर्मेशन अगर अपन प्लेन सरफेस की तरफ बात करें, अगर ये देख कोई ये कोई एक पानी वानी है, n2 यहाँ पे एयर है। अब देख मैंने क्या बोला था, जब अपन आँखों से जब अखियों से गोली मारते हैं ना, तो वो हो जाता है पैराएक्सियल रेज या फिर ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम अबव। इस तरह से देख रहा है तू, ये जो पूरा का पूरा है ना ऑब्जेक्ट को इस तरह से देख रहा है। अब यहाँ पर देख जो तेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर तूने रेज डाली है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन सरफेस की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, इसकी क्या जाएगी यहाँ से, ये इसकी जा रही है, यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगी, एयर में जाती है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी पानी से। जब तो ऐसे देखेगा ना, तो डी डैश क्या हो जाती है, अपेरेंट डेप्थ हो जाती है। डी डैश अगर डी से छोटी है, यानी कि डी डैश अगर इस वाली डिस्टेंस से छोटी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से छोटी है, तो n1 n2 से बड़ा होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब इसको तू कर ही सकता है। देख डी डैश अगर छोटा है तो n1 बड़ा होगा, ठीक है, तो n2 को छोटा होना पड़ेगा। वैसे ही देख ले, डी डैश अगर क्या है, बड़ा है, तो n1 को क्या होना पड़ेगा, छोटा। तो यहाँ पे डी डैश बड़ा है तो n1 क्या है, छोटा है। देख ले, सिंपल है, ये चीज़ तो ध्यान रख लेगा। तो ये अगर याद कर लिया तो ये लिखना मुश्किल थोड़ी है। देख अगर ऐसे ही तेरे को यहाँ पे तो भी एक मीडियम दे रखा है, यहाँ पे दे दिया n n3 n2 n1, भाई बहुत सारी मीडियम दे दी ना। तो अब क्या करेगा, डी डैश अगर अपेरेंट डेप्थ लिखनी है, देखो अपेरेंट डेप्थ मतलब समझ गया ना, इमेज की जो डिस्टेंस है आँखों से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आँखों से, उसको डी ले रखा है यहाँ पे, डी डैश और डी, समझ गया। तो यहाँ पे n3 है, n है, n2 है, n1 है, डी डैश है यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो डी डैश हो जाएगी अपने n मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इनटू ये देख d1 अपॉन n1, d2 अपॉन n2, d3 अपॉन n3। इस तरह से एडिशन कर देंगे इसका, ठीक है। ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर ले अभी के अभी, ठीक है। शिफ्टिंग ड्यू टू स्लैब, अगर यहाँ पे देख, यहाँ पे कोई एक स्लैब रख दिए तूने, सबसे पहले तो तूने अपनी आँखें यहाँ पे रखी, उसके बाद में अपनी आँखों से एकदम सीधे सीधे हल्का सा दूर अपन ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट रखने के बाद तूने क्या किया कि कोई तेरा दोस्त आया, उसने बीच में एक स्लैब इंसर्ट कर दी, थिकनेस टी की स्लैब थी, उसका भी कोई रिफ्लेक्टिव मीडियम होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा,
तो उसको इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे सराउंडिंग थी, यहाँ पे भी सराउंडिंग थी। पहले तो तेरे को ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही स्लैब आई तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे और रिफ्लेक्शन होगा। तो ये देख, दो जगह रिफ्लेक्शन हो तो क्या, तो हमने को लिटरल ये शिफ्टिंग पता करनी है कि कितना शिफ्ट हो गया। जैसे पहले तू देख रहा था तब ऐसे दिख रहा था, ठीक है, लेकिन अब तू देख रहा है तब इमेज कहीं और फॉर्म हो रही है। तो तेरे को कैसे पता, तेरे को पता चलेगा ना कि कितना शिफ्ट हो गया। तो शिफ्टिंग ड्यू टू स्लैब कितनी हो जाएगी, थिकनेस, ये वाली थिकनेस 1 माइनस का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। जहाँ पर ये कब वैलिड है, जब अपन पैराक्सियली देख रहे हैं, और वैलिड है जब मीडियम अराउंड स्लैब जो है वो सेम हो। ये अपन ने पढ़ी लिया है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये कोई अगर एक ये देखो यहाँ पे ये कोई एक मीडियम रख रखा है, यहाँ पे इंसिडेंस अगर है, इंसिडेंट करिए अपन लोगों ने किसी लाइट को, ठीक है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, टी साइन आई माइनस का आर और अपॉन में कॉस आर हो जाएगा। स्पेरिकल रिफ्लेक्शन या फिर इमेज फार्मूला क्या हो जाता है, ये n1 है, ये n2 है, ठीक है। यहाँ पे अपन लोगों ने किसी मिरर को या किसी भी चीज़ को लगा रखा है, तो यहाँ पे n2 माइनस का n1 हो जाएगा। ये देखो n2 ऊपर में ये माइनस का n1 अपॉन में v अपॉन में u। एक तो मैं आपको लेंस मेकर फार्मूला और मिरर मेकर फार्मूला जो है ना, मिरर वाला फार्मूला, इन दोनों की मैं आपको बताऊंगा तगड़ी सी ट्रिक। उससे अपन को ये कभी नहीं भूलेंगे कि अपने को माइनस किस में लगाना है, प्लस किस में लगाना है, ये सारी चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। तो अपने को एकदम ईजी हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन की भी एकदम तगड़ी सी ट्रिक बता दूंगा। तो जिन जिन बच्चों को दिक्कत आती है ना साइन कन्वेंशन के अंदर, जैसे मेरे को भी आती है, तो अपन लोग वो चीज़ पूरे अच्छे से कर लेंगे। n2 अपॉन में v, देखो n2 अपॉन में v, ठीक है, n1 अपॉन में u, और इसको n2 माइनस का n1 अपॉन में अपन ने क्या कर दिया, आर कर दिया। तो यू वी आर यहाँ पे किसके साथ कर रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर जाना बोर्ड्स के टाइम, ये एक दिन पहले 2x 3x का ऑप्शन आ जाएगा एक्सटेंशन लगा लेना क्रूम में, और 3x का ऑप्शन से वीडियो चलाना। 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f होता है। v इसके अंदर यू एफ अपॉन में यू प्लस का एफ हो जाता है। फोकस पॉजिटिव हो जाता है कन्वर्जिंग लेंस के लिए। कन्वर, अब देखो ये कन्वर आ रहा है ना यहाँ पे, कन्वर, तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस, CONVE है, यहाँ पे x लगा देंगे तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगी। और डाइवर्जिंग है यानी कि क्या हो जाएगा, ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस के लिए हो जाता है नेगेटिव। गॉट इट। लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है, लेंस मेकर फार्मूला ये कहता है, अगर ये कोई एक लेंस है, इसकी इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, यहाँ पे NS है सराउंडिंग, यहाँ पे लेंस का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो 1/f क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू NL अपॉन में NS, NL ये रहा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो सराउंडिंग, माइनस का 1, और इसके बाद में 1 माइनस का ये 1/R1 माइनस का 1/R2, इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन अपने को पता ही है क्या हो जाता है, HI अपॉन में H0 हो जाता है, जो कि अपन क्या लिख सकते हैं, V अपॉन U लिख सकते हैं। उसको अपन ये क्या, एक और ये भी लिख सकते हैं, U F अपॉन में U प्लस F, इसके अंदर U प्लस F है, उस वाले में U माइनस का F था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ट्रांसफर्स मैग्नीफिकेशन हो गया ये। ऑप्टिकल पावर क्या हो जाती है, ऑप्टिकल पावर हो जाती है पावर इक्वल टू 1 बाय में FL, ठीक है, ये हो जाता है। और ये यहाँ पे जो FL होता है उसको किसके साथ करना है, साइन के साथ पुट करना होता है। FL जो होता है उसको मीटर में लेते हैं, और यूनिट इसकी हो जाती है डायोप्टर। अगर आपने क्या किया है, अगर किसी दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को दोनों को साथ में चिपका दिया है, चिपका देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फोकस लेंथ, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ F1 हो जाएगी, यहाँ पे F2, और इसके बीच में क्या हो जाएगी, F3 हो जाएगी। तो इसकी F इक्वलेंट कितनी हो जाएगी, 1/f इक्वलेंट को कैसे लिखेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरह से लिखेंगे। F1 F2 F3 आप क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन के साथ पुट कर देंगे। लेंस यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, और F1 F2 F3 को क्या है, इंडिविजुअल फोकल लेंस बोलते हैं सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में। अपने को 21 तक सारी चीज़ें समझ में आ गई है ना। अब इसके बाद में एक बार 22 देख लेते हैं क्या है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर। अपनी लेंस है और कोई एक मिरर है, जैसे ये वाली लेंस दे रखी है, ठीक है। इधर वाली साइड तो क्या दे रखी है, लेंस है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिखेंगे, और यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिखेंगे। फोकस ऑफ मिरर लिखेंगे तो 1/f इक्वलेंट कितना हो जाएगा इस वाले सिस्टम का, तो 1/fm माइनस का 2 अपॉन में FL, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रख लेना आप। पुट FM और FL को साइन के साथ में, F इक्वलेंट पॉजिटिव है तो इक्वलेंट कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर F इक्वलेंट पॉजिटिव है तो कॉनकेव मिरर होगा, अगर F इक्वलेंट नेगेटिव है तो प्लेन मिरर होगा, अगर F इक्वलेंट इनफाइनाइट है तो। गॉट इट, कॉनकेव नेगेटिव, ठीक है। वैसे इसको VE आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, VE से यहाँ पे ये देखो ये नेगेटिव, तो ऐसा इस टाइप से कुछ बना के याद कर सकते हैं अगर होता हो आपको तो। डिस्प्लेसमेंट मेथड टू मेजर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वैसे तो ये बोर्ड्स के लिए काम का नहीं है, पर फिर भी एक एक्सपेरिमेंट था तो बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर रखा है, यहाँ पर कोई एक लेंस है, यहाँ पर कोई एक स्क्रीन को फिक्स कर रखा है, तो जब अपन इस लेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस कराते हैं तो अपना फोकस क्या चेंज हो जाता है, फोकस हो जाता है d² माइनस का x² अपॉन में 4d। ये क्या हो जाएगा, d इसकी डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट के यहाँ से लेके यहाँ तक की, और अपॉन माइनस का x², ये रहा इन दो लेंस के बीच की डिस्टेंस,
और अपॉन में 4d। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस। यहाँ पे पहले इनिशियल थी, फाइनल यहाँ पे थी। क्रिटिकल एंगल या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, TIR भी बोलते हैं अपन इसको। यहाँ पर अंदर ये पानी है, यहाँ पर N2 है, इसके अंदर क्या करा अपन लोगों ने, देखो पानी से यहाँ पे इंसिडेंट कराई है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये रेज जो है ना IC, यहाँ पर एक क्रिटिकल एंगल बन रहा है। अगर N1 जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 का ज़्यादा है N2 से, IC को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, जिसके अंदर ये जो R हो जाता है। क्रिटिकल एंगल कब होता है, ये देख, जब तेरा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो तू उस चीज़ को क्या बोलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर क्रिटिकल एंगल बोलेगा। इतना समझ में आ गया। तो IC क्रिटिकल एंगल हो जाएगा जहाँ पर ये R 90 डिग्री हो जाता है। देखिए यहाँ पे R 90 डिग्री हो चुका है ऑलरेडी, तो वो आ ही गया होगा समझ में, ठीक है। थीटा अगर तेरा IC से बड़ा है, अब ये जो IC से ना तेरा जो ये थीटा है ये बड़ा है यहाँ पे ऑलवेज, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपने IC इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1। IC इक्वल टू देख ले साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1, ठीक है। इतना तू लिख लेगा। प्रिज्म भी देख ले, अगर यहाँ पे ये देखिए प्रिज्म आ रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन A है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से कोई लाइट आई है, उसको अपन ने इंसिडेंट कराया है, यहाँ पे क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, यहाँ पे R1 एंगल बनाएगी, यहाँ पे R2 एंगल बनाएगी। ये क्या है, इसका E है, और ये डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया A इक्वल टू, ये जो A है ये क्या हो जाएगा अपना R1 प्लस का R2, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा अपना I प्लस का E माइनस का A, ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अगर जो तेरा है एंगल ऑफ डेविएशन वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है तो क्या होगा, तेरा I और E बराबर हो जाएंगे। I और E अगर तेरे बराबर हो गए हैं तो ये इस टाइप से कुछ बन जाता है। अगर A बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम वो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा इक्वल टू A NP अपॉन में NS माइनस का 1, ठीक है। NP अपॉन में NS माइनस का 1, समझ आ गया। इस टाइप से होता है। डिस्पर्सिव पावर देख ले एक बार। अगर देखिए यहाँ पे कोई एक प्रिज्म रखा है, उसका एंगल ऑफ ये डेविएशन ये है, मतलब उसका एंगल A है, यहाँ से तूने किसी लाइट को इंसिडेंस कराया है, तो वो क्या करेगा, उसको जाना तो वैसे ऐसे चाहिए था, लेकिन क्योंकि प्रिज्म है तो यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे रेड बनेगा, यहाँ पे येलो, यहाँ पे S। तो यहाँ पे देख ले मीडियम के अकॉर्डिंग लिखना है कॉची की इक्वेशन कि डेविएशन ऑफ R इक्वल टू A एन R माइनस का 1 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ R माइनस का 1, डेल Y इक्वल टू A NY माइनस का 1, डेल V इक्वल टू A NV माइनस का 1। जहाँ पे ये क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है फॉर रेड, येलो और वायलेट कलर। कॉची की इक्वेशन क्या कहती है, N इक्वल टू A प्लस B बाई लेमडा का स्क्वायर प्लस C बाई लेमडा 4, ऐसे चलता रहता है। थीटा को अपन क्या बोल देते हैं, ये वाला जो थीटा है ना, ये देख, इसको अपन डिस्पर्शन एंगल बोल देते हैं। और डेल V माइनस का डेल R भी लिख सकते हैं इसको। डेल V अपने को पता है, डेल R अपने को पता है, कुछ नहीं, ये जब लिखेंगे तो A कॉमन आ जाएगा, NV माइनस का NR बन जाएगा। ओमेगा या फिर इसको डिस्पर्सिव पावर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर डेल V माइनस का डेल R अपन में क्या हो जाएगा, डेल Y हो जाएगा, ठीक है। ये वायलेट, रेड, येलो, और NV माइनस का NR अपॉन में NY माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ये हो जाता है, कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अगर डेविएशन हो रहा है बिना डिस्पर्शन के तो थीटा नेट 0 हो जाता है, थीटा 1 थीटा 2 के बराबर हो जाता है। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन के अंदर क्या हो जाता है, ये जो फाइनल इमर्जेंट येलो रे होती है वो पैरेलल हो जाती है इंसिडेंट वाइट रेट के, तो जो टेंजेंट डेविएशन मतलब एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है वो 0 हो जाता है। डेल्टा 1 इक्वल टू, ये डेल 1 इक्वल टू डेल 2 हो जाता है, ठीक है। ये तो आ ही गया। अब अपन क्या करते हैं, बोर्ड्स के लिए ये रे ऑप्टिक्स की थ्योरी कर लेते हैं। क्या याद करना है वो कर लेंगे, और जो इसके केसेस है डायग्राम वाले वो मैं एक अलग वीडियो के अंदर बना दूंगा, जिसके अंदर सिर्फ जो डायग्राम्स है ना रे ऑप्टिक्स के, और जितने भी डायग्राम जो सारे होंगे, तो सबसे पहले अपन लोग इसके थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स में क्या हो जाएगा। लाइट जो होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। रे ऑफ लाइट जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लाइट एनर्जी की, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर वो उसको हाईएस्ट स्पीड कहा जाता, वो हाईएस्ट स्पीड होती है जो कि अटेन करी जा सकती है नेचर के अंदर। उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अपन लोग C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जब कोई लाइट फॉल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर सरफेस के ऊपर, तो इसके 3 पॉसिबल ऑप्टिकल फिनोमेना हो सकते हैं। या तो वो लाइट देख, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई लाइट फॉल करिए तो या तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी पूरी की पूरी सरफेस के द्वारा। ये चीज़ लिख रखी है कि ये पहली चीज़, दूसरी चीज़ और ये तीसरी चीज़।
स्पेरिकल मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। कर्व शेप मिरर जो होते हैं उनको अपन स्पेरिकल मिरर बोलते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कर्व ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर आर कैटेगराइज एज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? ऐसे स्पेरिकल मिरर जो इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड इनवर्ड जो, जैसे ऐसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर जिनका रिफ्लेक्टिव मिरर कर्व्ड आउटवर्ड जो। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड, अपन ने ये सब देख ही लिए। द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल एंड रिप्रेजेंटेड बाय पी। ये देखिए यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर, यहाँ पे सेंटर को क्या बोलेगा तू? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो ज्वाइन करती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के, उसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये देख, ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, उसको अपन क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इसके बीच की डिस्टेंस जो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ठीक है। ये भी देख लिया। इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ये भी समझ में आ गया। ये सब अपने को पहले से पता है, मैं क्या कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए बता रहा हूँ एकदम। जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पर इंसिडेंट रेज पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, या फिर मीट या अपीयर या फिर डाइवर्ज करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, उसको अपन लोग फोकस बोल देते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? फोकस। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, देख भाई ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होता है फोकस। तो द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which the incident rays parallel to the principal axis, at which the incident rays parallel to the principal axis meet or appear to diverge from, या तो meet और appear to diverge from after reflection the mirror। ये देख, यहाँ से या मीट करेगी तो ये फोकस के थ्रू पास होती है, या फिर यहाँ इधर की तरफ से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन टू मिरर इज कॉल्ड फोकस। डायरेक्शन ऑफ फोकस, फोकस की और प्यूल के बीच में डायरेक्शन फोकल लेंथ होती है, बता ही दिया तेरे को। और ये इसके बीच में रिलेशन क्या होता है ये पता ही है। Emanating from a point actually meet at another point, then the point is real image of the object. The image is virtual if the rays do not actually meet but appear to meet at the point when produced backward, ठीक है। ये सब पता है। इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी वो तो आपको पता ही है। इरेक्ट के अंदर क्या हो जाता है? इरेक्ट के अंदर किस टाइप का मैग्नीफिकेशन आता है? पॉजिटिव। और इन्वर्टेड के अंदर किस टाइप का आता है मैग्नीफिकेशन? इन्वर्टेड के अंदर मैग्नीफिकेशन आ जाता है नेगेटिव। इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को एक तो, ठीक है। ये जो सारे के सारे केसेस है ना, ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारे के सारे बता दूंगा, विथ डायग्राम बताऊंगा, ताकि अपने को क्या है समझने में ईजी हो। साइड बाय साइड ये वाला पेज साइड में खोल दूंगा, और इसके साइड में क्या करूँगा, एक और वाला पेज, वो डायग्राम्स वाला पेज जो एकदम अच्छे से बना रखे वो खोल दूंगा, तो उस सब में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मिरर फार्मूला क्या होता है? ये होता है, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा अभी याद करने की, अगर नहीं पता तो, कि किसी को नहीं याद हो रहा, या प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा पता नहीं चलता। तो मैग्नीफिकेशन बाय मिरर क्या हो जाता है? माइनस का V/U HI/H0, ये सब पता ही है, की फॉर्मूले अपने को सारे पता ही है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन जो हो जाता है वो उसको अपन लोग डेविएशन ऑफ लाइट पाथ व्हेन ऑब्लिकली ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देख, ये है N1, ये है N2, ये क्या हो जाता है? अगर लाइट डेविएट कर जाती है ना, तो इस डेविएशन को अपन लोग तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्शन इज डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन इट ऑब्लिकली ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। व्हेन इट ऑब्लिकली ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसको कर ले ट्रिक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस क्या हो जाते हैं? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल जो हो जाते हैं टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल रे होती है, ये तीनों कौन से प्लेन के अंदर लाई करती है? ये तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करती है। इस चीज़ का मतलब ये हो गया। तो एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। दूसरा, जो रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ये क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। ये किस वजह से हो जाता है? इसके स्नेल्स लॉ की वजह से। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर और फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सब पता है भाई अपने को, ये भी पता है। अगर I0 आ गया तो R का क्या होगा, ये सब पता है। N2/N1 वाला और वेलोसिटी का रिलेशन आपको बता ही दिया था। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या हो जाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अपन ऐसे बोलता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर लाइट ट्रेवल कर रही है बहुत सारी मीडियम्स के अंदर, जैसे कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में कर रही है, उसके बाद में मीडियम 2 से मीडियम 3 में कर रही है, उसके बाद में मीडियम 1 से वापस से कर रही है, तो क्या हो जाएगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 3, इसका मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अपने को पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, अगर कोई ग्लास स्लैब रख रखी है, इमरजेंट रे जो हो जाती है वो पैरेलल हो जाती है इंसिडेंट रे के, तो वो लिटरल डिस्प्लेसमेंट सफ़र करती है। इमरजेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे देन इट सफ़र्स लिटरल डिस्प्लेसमेंट। ये देख, इंसिडेंट रे ये हो गई,
इमरजेंट रे ये यहाँ से ये वाली हो जाएगी, तो ये यहाँ पे लेटरल शिफ्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से लेटरल शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट होता है। द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल डेप्थ। जो अपेरेंट डेप्थ होती है ना डी डैश, वो हमेशा डी वो रियल डेप्थ से एक्चुअल डेप्थ से लेस होती है। द फॉलोइंग फिनोमिना अकर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बॉटम सरफेस ऑफ वाटर पूल सीम्स टू बी रेज्ड, later appears to be raised when we observe it through a glass slab. Objects look bigger than its actual size and raised when we dip into liquid. Twinkling of stars, delayed sunset and sunrise. एक तो ये याद कर ले, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डिलेड सनसेट एंड सनराइज, और 3 पॉइंट पता होना चाहिए बस। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देख लेते हैं क्या हो जाता है। रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, बेंड करती है बेस की तरफ। एंगल ऑफ डेविएशन अपना ये हो जाता है, जहाँ पे ये एंगल ऑफ डेविएशन है ना आई प्लस का ई माइनस का ये ए हो जाता है ना, ठीक है, ये पता ही है अपने को। एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू आई प्लस का ई माइनस का ए, इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, एंगल ऑफ प्रिज्मा, ठीक है, ये सब पता है। एंगल ऑफ डेविएशन का एक ग्राफ देख ले, इस टाइप का कुछ होता है। मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या हो जाता है, जब इंसिडेंट एंगल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियली डिक्रीज करता है, ठीक है, तो वो एक क्या है मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर लेगा, उसके बाद में वो स्टार्ट करता है इंक्रीज करना। अब जैसे ये देख कि जब इंसिडेंट एंगल जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, इंसिडेंट एंगल जो क्या है कर रहा है, ये देख ग्रेजुअली यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टाइम पे इंक्रीज कर रहा है, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो अपना डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, तो एक मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होती है यहाँ पर, कोई भी एक मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी, उसके बाद में ये क्या करता है इंक्रीज कर देता है, वापस से स्टार्ट करता। दिस एंगल ऑब्टेन्ड एट द लोअरमोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जो ये एंगल है ना जहाँ पे आई इक्वल टू ई है, इसको अपन लोग बोल देते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये अपने को पता है आई इक्वल टू ई होता है तो हो जाता है, तो अपन बेसिकली भाषा में लिख देंगे और अपना काम हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जब कोई लाइट ट्रैवल करती है किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर किसी इंटरफेस के थ्रू, तो वो वापस से रिफ्लेक्ट पीछे की तरफ हो जाती है सेम मीडियम के अंदर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो इसी चीज़ को बोल देते हैं अपन टोटल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई कुछ नहीं, वो आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन में n1 था ना, उसके अंदर क्या था, थीटा जो है वो ग्रेटर देन आई सी होता है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, तो तू डेफिनेशन याद मत कर, परेशान मत हो। कंडीशन क्या हो जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, लाइट जो है वो ट्रैवल करनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर, ठीक है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो लार्ज होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये ले 2 पॉइंट, ये मतलब ये याद करना है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है पता होना चाहिए। कुछ नहीं भाई, जो घर के अंदर जो नेट चलता है ना वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर की ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू एसोसिएटेड होती है, जो लाइट पल्स का इस्तेमाल करती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग फाइबर की लाइन से कनेक्टेड होती है, जो प्लास्टिक और ग्लास से बन रखी होती है। अगर आपने कभी अपने घर में जियो का फाइबर या फिर एयरटेल का फाइबर लगवाया होगा तो आपको पता चला होगा कि एक वायर होती है, वो कौन से कलर की, वो प्लास्टिक की होती है या फिर वो ग्लास की वायर होती है। ग्लास की वायर से तगड़ा इंटरनेट कनेक्शन आता है, प्लास्टिक से थोड़ा कम आता है, ये पर्सनली एक्सपीरियंसड है। ये क्या करता है, एक लाइन के अंदर क्या है लाइट पल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है जो नेट होता है, उसके बाद में अपन नेट कनेक्ट कर लेते हैं और इस टाइप से ट्रैवलिंग करती है। जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ना वो इस टाइप से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल सरफेस, अगर रेज इंसिडेंट हो मीडियम के ऊपर, ये सब पता है, अनदर मीडियम के अंदर, तो n2 अपॉन में वी माइनस का n1 अपॉन यू टू n2 माइनस का n1 अपॉन आर, ये फॉर्मूलाज पता ही है। लेंस क्या हो जाती है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाती है, जो थिनर होती है एजेस के ऊपर और थिक होती है सेंटर के ऊपर। ये थिक होती है एजेस के ऊपर, थिन होती है सेंटर के ऊपर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वही लेंस फार्मूला क्या हो जाता है ये बताइए, मतलब वो मिरर फार्मूला था ना, ये लेंस टाइप का है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस क्या हो जाता है पॉजिटिव वी अपॉन यू। पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1/f हो जाता है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये सब पता है, ऐसा यूनिट भी पता है, डायोप्टर होती है। लेंस मेकर फार्मूला ये हो जाता है भाई, ठीक है। वेयर n2 को तो क्या लिख सकता है, n2 अपॉन n1 लिख सकता है, ये तो पता है ना कैसे लिखता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस बोला ना, एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। ये देख ले अब कि लेंस मेकर फार्मूला याद होना चाहिए 1/f इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस का 1, यानी कि वो सराउंडिंग और वैल्यू से याद कर लियो जो मैंने पहले बताए थे उन्हीं से। मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला के अंदर ऐसे याद कर ले, गो एम, यहाँ पे गो मीन्स देख, गो एम
मीन्स मोर, गो एल मीन्स लेस। तो गो एम से क्या हो जाएगा मिरर, गो मिरर मीन्स मोर, गो लेंस मीन्स लेस। तो इससे मिरर से एम से मिरर हो गया, और मोर से क्या हो जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, लेस से क्या हो जाएगा नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का क्या होगा अपोजिट साइन होगा, गो मैग्नीफिकेशन विल हैव अपोजिट साइन। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे मोर आया, मोर है तो मैग्नीफिकेशन के अंदर क्या होगा अपोजिट साइन होगा, गो मिरर मीन्स मोर। अब इसके अंदर लेस आया तो इसके अंदर मैग्नीफिकेशन का क्या होगा अपोजिट साइन होगा। तो तेरे को याद हो गया, मैग्नीफिकेशन का साइन भी याद हो गया तेरे को, और इसका भी साइन याद हो गया। अब देख ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे, इसके अंदर बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर मतलब क्या क्या याद करना है, ठीक है। एक बार नोट कर ले स्टार्टिंग से। यहाँ पर इनमें से कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पता होना चाहिए, जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रहा होता है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग घुमा दिया तो अपने को। ये 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। फिनोमेना अकर, कौन से ऐसे फिनोमेना है जो अकर करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तो 3 पॉइंट लिखेंगे एग्जाम्पल के, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पता ही है, आई इक्वल टू ई हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता ही है, जब थीटा इज ग्रेटर देन आई सी हो जाता है तो साइन इनवर्स ऑफ हो जाता है। कंडीशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। 4 चीज़ें बताइए अभी तक, ये 5वीं चीज़ है। थिनर एट एजेस होता है, थिक एट एजेस, ठीक है। और यहाँ पे थिक एट सेंटर, थिन एट सेंटर। इसमें से लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए बस। अगर सारे फार्मूलाज एक ही जगह लिखे चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले ले, ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले ले। सिर्फ इनके इन फार्मूलाज के अलावा कुछ नहीं पता होना चाहिए, जो पहले बताया ना फार्मूलाज, उसके अंदर से सिर्फ ये याद कर ले कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये सब पता होगा तो अपना काम हो जाएगा। निमोनिक्स के अंदर गो एम मीन्स मोर, गो एल मीन्स लेस, ये याद कर ले। और जो है मैग्नीफिकेशन का साइन क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। मोर है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, लेस है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। कमेंट कर देना अगर कोई डाउट आया हो तो, और नहीं आया हो तो भी मतलब कर ही देना ऐसे, लाइक भी कर देना। और अगर इसके क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, क्वेश्चंस भी बना दूंगा। सबसे पहले तो इसकी वो डायग्राम वाली भी आ जाएगी तो वो भी देख लेना। थैंक यू सो मच, बाय।